बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। एपेक्स कमेटी का इजलास पीएम हाउस इस्लामाबाद में होगा। इजलास में आर्मी चीफ, वज़राए आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला अफसरान शिरकत करेंगे। SIFC की पेशरफ्त और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। इसी पर बात करेंगे। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा इस इजलास के हवाले से। देखिए, कुछ देर बाद नहीं ये इजलास जो है 11:44 पर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसकी खबर 24 न्यूज़ दे चुका है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का जो अहम तरीन इजलास है वो पहली मरतबा वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सरबराही में जो है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी है और इस इजलास में आर्मी चीफ, अस्करी आला अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर आला सिंध जो है वो इसमें शामिल हैं। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मनसूबाबंदी, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और उसके साथ वज़ीर दफ़ा समेत दीगर जो हुकाम हैं वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। जैसे ही इजलास स्टार्ट होता है तो SIFC के हवाले से जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ बताते हैं कि SIFC को जो है कंटिन्यू करना कितना इम्पोर्टेंट है और इसमें अब तक की जो पेशरफ्त है, जो समिट्स हुई हैं, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उस हवाले से जो है बाकायदा तौर पर जो है वो ब्रीफ किया जा रहा है। दोस्त ममालिक, स्पेशली तौर पर जो GCC ममालिक की जानिब से जो सरमायाकारी है मादनियात में, उसके साथ IT और ज़राअत में जो स्पेशल फोकस है, उस हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जा रही है और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि आर्मी चीफ की जानिब से भी इजलास से जो है वो इस वक्त खिताब जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस आपका। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन आज भी इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। MQM का वफ्द फारूक सत्तार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। जमात इस्लामी का पार्टी वफ्द भी 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के वफ्द से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन आज भी इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। MQM का वफ्द फारूक सत्तार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन पहुंच गया है। जमात इस्लामी का पार्टी वफ्द भी 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुशावरत करेगा। सियासी जमातों के वफ्द से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतल्लिक मुशावरत की जाएगी। आम इंतखाबात के मामले पर इलेक्शन कमीशन आज भी इंतखाबी अमल पर सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। MQM का वफ्द फारूक सत्तार की सरबराही में इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। जमात इस्लामी का पार्टी वफ्द भी 12 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुशावरत करेगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आज की मुशावरत के हवाले से भी बताएगा और ये भी बताएगा कि KP हमने देखा कि वहाँ पर जो लोकल बॉडी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें जो जमात सर फहरिस्त रही, उनके नुमाइंदों से भी क्या मुशावरत की जाएगी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन में अहम तरीन मुशावरत जारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था कि इंतखाबात से कबल वो तमाम तरह जो सियासी जमातें हैं उनके साथ मुशावरत करेंगी और वो जो तजावीज़ देंगी उन तजावीज़ पर आइंदा आम इंतखाबात पर अमल दरामद करवाया जाएगा मुत्तफ़िक़ा तौर पर। तो आज इलेक्शन कमीशन से इस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो डिप्टी कन्वीनर है फारूक सत्तार की क़यादत में वक्त मुलाकात कर रहा है। MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है। MQM ने आम इंतखाबात के हवाले से जो रोड मैप है, नई हल्का बंदियाँ है और जो मरदमशुमारी का उनका मसला है, इन तमाम तर सूरत हाल से जो इलेक्शन कमीशन हुकाम को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आगाह किया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे भी आगाह किया है। कुछ ही देर बाद MQM की मुलाकात ख़त्म होगी। जमात इस्लामी का वक्त भी फरीद अहमद पराचा की क़यादत में इलेक्शन कमीशन पहुँचा है। कुछ ही देर बाद जमात इस्लामी के वक्त से भी इलेक्शन कमीशन की मुलाकात होगी। इलेक्शन कमीशन को जमात इस्लामी भी अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो नई तजावीज़ है उस हवाले से आगाह करेंगी। ठीक है, तहफ़्फ़ुज़ात और नई तजावीज़ के हवाले से भी आगाह किया जाएगा और इससे पहले PTI और नून लीग का वफ्द पहले ही इलेक्शन कमीशन से मुशावरत इस हवाले से और मुलाकात कर चुका है। उस्मान खान अपडेट कर रहे थे। उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। इदारों के खिलाफ बगावत और इश्तियाल फैलाने का केस, इमान मज़ारी और अली वज़ीर की ज़मानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 30-30 हज़ार रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दे दिया। इसी पर बात करेंगे। फरजाना सदीक हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, बताएगा समात का अहवाल।
जी बिल्कुल, इमाम मिज़ारी और अली वज़ीर के खिलाफ हज़ारों के साथ हथियार फैलाने का केस दर्ज था, जिसकी समाअत आज हुई। दोनों को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। इस केस की समाअत ATC के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की और जो प्रोसिक्यूटर थे उनकी जानिब से जो इमाम मिज़ारी है उनके रिमांड की भरपूर मुखालफत की गई और कहा गया कि अभी उन्होंने उनकी स्पीच का फॉरेंसिक भी करवाना है। US भी अभी नहीं आई, जबकि इमाम मिज़ारी के वकील ने इससे पहले ही उनकी जमानत की दरख्वास्त कर रखी थी। ताहम अदालत ने दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद इमाम मिज़ारी और अली वज़ीर की 30-30 हज़ार मुचलकी के एवज जमानत मंजूर कर ली है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा। डॉलर ने 301 रुपये 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 75 पैसे महंगा हो गया। इसी पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताएगा। अशरफ, डॉलर की ऊंची उड़ान के हवाले से बताएगा। जी देखा जाए बैरूनी कर्ज की अदायगी बढ़ता दरामद रुपए को ले डूबा है। आज भी इंटरबैंक अमरीकी डॉलर 75 पैसे अब तक महंगा हो गया। 301 रुपए से बढ़कर 301 रुपए 75 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। साथ ही इंटरबैंक के बाद उस मास में भी डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 315 रुपए की बुलंद सतह कायम कर दिए। माहिरीन का कहना है कि बैरूनी कर्ज की जो बात की जाए तो 12.5 करोड़ डॉलर पिछले हफ्ते अदायगी की गई है और जून 23 के मुकाबले जुलाई 23 में दरामदार 37% इजाफे से 4 अरब 22 करोड़ डॉलर की सतह पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत बिजली के बिलों में इजाफे से मुतालिक दूसरा इजलास आज होगा। पावर डिवीजन मुफ्त बिजली हासिल करने वाले अफसरान और इदारों की मुकम्मल तफसील फराहम करेगा। वज़ीर आज़म बिजली की बचत जुलाई के ज़ायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ मशावरत भी करेंगे। वज़राए आला से बिजली की बचत और बिजली चोरी के खात्मे पर मुशावरत की जाएगी। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा, आज कोई इम्कान है आवाम को रिलीफ मिलने का? जी तकरीबन 4 बजे के करीब जो है SIFC मीटिंग के बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ जो हैं बिजली बिलों के हवाले से आज इजलास की सदारत करेंगे। और चूंकि कल जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है स्पेशल तौर पर बलूचिस्तान से आकर उन्होंने मीटिंग चेयर की थी और उन्होंने 48 घंटों का बात की थी और आज की सिफारिशात जो पेश होंगी उसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से बड़ा ऐलान होगा। लेकिन आज जो चीज़ें होंगी उस इजलास से पहले वज़ीर आला जो आए हुए हैं CM KP के CM सिंध और CM बलूचिस्तान, उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म जो है बिजली चोरी और बिजली की चोरी की रोकथाम और बिजली बचत के हवाले से जो है मुशावरत करेंगे। और उसके बाद चूँकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सूबों को साथ लेके चलना है और ये मामला जो है बगैर सूबों की मुशावरत के मुकम्मल नहीं होना। और उसके साथ जो मुफ्त बिजली की जो तकसीम है जिन इदारों को दी जा रही है उसकी एक तफसीली रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी आज की मीटिंग में। और पावर सेक्रेटरी और साथ ही साथ जो वज़ीर तवानाई जो स्पेशली तौर पर बैरून मुल्क थे और वो यहाँ पर आज आ रहे हैं इस मीटिंग के कंडक्ट करने के हवाले से, वो अपनी सिफारिशात देंगे। तो आज जो बिजली के बिल जो आए हैं उसमें जो सबसे अहम जो चीज़ जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इनमें जो मिलेगा वो एक साथ होंगी, किस्तें होंगी, यानी कि जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं उनको किस्तों पे आगे कुछ महीनों पे डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये एक रिलीफ सामने आ सकता है कि बिजली के जो बिल हैं वो भरने तो पूरे ही पड़ेंगे लेकिन उनकी किस्तें कर दी जाएंगी। अवैस, अपडेट कर रहे थे आप, शुक्रिया आपका। मौसम की बात करेंगे। लाहौर में सुबह सवेरे बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट पंजाब मोहम्मद असलम ने कहा है कि आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान है। बारिशों के बायस मौसम में भी तब्दीली आना शुरू हो गई है। मजीद जानेंगे कोमल असलम से। कोमल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो सुबह की बारिशों के बाद मौसम आज तो काफ़ी खुशगवार महसूस हो रहा है। सूरज की किरणें मौजूद हैं लेकिन ये किरणें चुप नहीं रही बल्कि एक हसीन एहसास दिला रही हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से इस हवाले से क्या पेशगोई की जाती है, बारिशें मज़ीद कब देखने में नजर आएंगी, शहरी कब इंजॉय करेंगे, इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम मौजूद हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, बारिशों से मुतल्लिक क्या पेशगोई की जा रही है, मौसम कब तक तब्दील होगा?
देखिए अभी जो मानसून का सिलसिला चल रहा है, अभी जो अरेबियन सी से मॉइस्चर होती है वो तो आती जा रही है, इसलिए जो बारिशों का सीज़न अभी चलेगा। और इसमें जो आज सुबह बारिश हुई, इसमें ज़्यादा जो मगरबी हवाओं का सिलसिला जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन था, और अभी आने वाले 24 घंटे में भी बारिश का लाहौर में इम्कान है। जी बिल्कुल, मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो ज़्यादा देखा गया है आज, और महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा 24 घंटों में भी मज़ीद पेशगोई मौजूद है, यानी कि शहर लाहौर के बासी मज़ीद मौसम खुशगवार इंजॉय करने वाले हैं। इसी तरीके से मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो सूरज की मौजूदगी के बावजूद टेम्परेचर जो है वो इस वक्त तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसका ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त करना। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।